अगली बड़ी खबर का आइए रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और इस मुद्दे को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था। सिब्बल ने कोर्ट में कहा था यह मुद्दा काफी खतरनाक है, जिसके बाद सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। दरअसल हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इसमें संतों की ओर से हेट स्पीच दी गई। धर्म संसद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और इसे लेकर पूरे देश में काफी विवाद भी मचा हुआ है। उधर हरिद्वार पुलिस ने इस मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कपिल सिब्बल ने इस मामले को उठाया और कहा कि यह बेहद ही खतरनाक मामला है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दिखाई, कहा कि हम इस मामले को सुनेंगे। और प्रभाकर इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। प्रभाकर, किस तरीके से इस हेट स्पीच मामले को देखा जाए और इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होगी मुख्य न्यायाधीश की बेंच में। पहले ही फ्राइडे को ये मेंशन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसको, थर्सडे को मेंशन हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम इस पर सुनवाई करेंगे। वरिष्ठ वकील कुर्बान अली की तरफ से याचिका दायर हुई है। इस मामले में वकील कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने मेंशन भी किया था कोर्ट के सामने। और याचिका में जो बात कही गई है कि जो हरिद्वार के धर्म संसद में जो बातें कही गई, एक तो जिक्र वहां का है, दूसरा हिंदू वाहिनी की तरफ से दिल्ली में भी एक सभा का आयोजन किया गया था, वहां पर भी वही बातें की गई थी। और उस याचिका में कहा गया था कि जो धर्म संसद में हरिद्वार में जो बातें कही थी या दिल्ली के सभा में जो बात कही गई थी, वो मात्र हेट स्पीच नहीं है, वो धर्म विशेष के खिलाफ जीनोसाइड की अपील करता उसमें किया गया था। और ये इतना गंभीर मामला है और इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो जरूर कर लिया, 2 एफआईआर दर्ज हुए थे हरिद्वार के मामले में, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और कोई भी चूंकि कार्रवाई नहीं करने से ऐसे लोगों का और मनोबल बढ़ता है और इसलिए मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए इस मामले में सुनवाई का फैसला किया। अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी और सबने देखा है कि हरिद्वार के उस धर्म संसद को धर्म संकट तक लोगों ने कहा, सोशल मीडिया पर जिस तरह से बातें आई और जिस तरह से जो बयान दिए गए थे, काफी आपत्तिजनक भड़काऊ बयान उसे कहे जा सकते हैं। तो उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर टिप्पणी की तो बड़ी बात होगी, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं कि इस मामले में जो पक्षकार बनाया गया है, एक तो पक्षकार हरिद्वार उत्तराखंड सरकार को बनाया गया है, उत्तराखंड पुलिस को बनाया गया है। दूसरा, चूंकि दिल्ली का भी मामला था तो दिल्ली पुलिस को इस मामले में पक्षकार बनाया गया और साथ ही साथ केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है। लेकिन एक बात और मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उज्जैन में भी एक इस तरह की सभा हुई थी, उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। अभी हमारे एक पत्रकार मित्र इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जब 2 जगह की चर्चा हुई थी तो उज्जैन मध्य प्रदेश की घटना की भी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई है। तो उम्मीद यही कि अब से थोड़ी देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मुख्य न्यायाधीश की बेंच में जब सुनवाई होगी, तो इस मामले की गंभीरता पर और विस्तार से चर्चा होगी। और हो सकता है इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार दिल्ली पुलिस से इस मामले में जवाब तलब करे और पूछे, कहे कि अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। जो पीआईएल है, इसमें क्या मांगे उठाई गई हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, पीआईएल में पहले तो इस मामले की गंभीरता की बात की गई है, चर्चा की गई है, गंभीरता की मामला कितना गंभीर है। उसमें यह कहा गया है कि एक होता है भड़काऊ बयान, ये भड़काऊ बयान हेट स्पीच से ज्यादा का मामला है। इसमें धर्म विशेष के खिलाफ जीनोसाइड की अपील की गई है कि किस तरह से एक धर्म को पूरी तरह खत्म करना है, किस तरह से इस तरह के बयान दिए गए हैं। तो उसमें यह कहा गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे, संबंधित सरकारों से जवाब तलब करे, इस तरह की कार्रवाई हो जिससे भविष्य में इस तरह का कोई बयान नहीं हो, कोई इस तरह की बातें नहीं हो, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत जो है वह लोगों के फंडामेंटल राइट और संविधान की संरक्षक है। तो इस तरह की बातें की गई हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संबंधित सरकारों यानी उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करे और उसके बाद वो जवाब मांगे कि इतना दिन हो गया, अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि याचिका में कहा गया है कि 2 एफआईआर दर्ज तो जरूर हुए थे हरिद्वार धर्म संसद के मामले में, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं की है। और एक बात इसमें और मैं कहूं कि हरिद्वार धर्म संसद के जुड़े हुए मामले में एक आरोपी के
पास जांच अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी वहां गए थे। उस संबंध में भी चर्चा की गई है कि किस तरह से वहां जांच अधिकारी जाते हैं और उस मामले में जो यति हैं, मुख्य आरोपी यति नरसिम्हानंद, उनसे किस तरह से वो कहते हैं कि पुलिस ये तो हमारे साथ के आदमी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जब चर्चा होगी, सुनवाई होगी, तो इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। चलिए, नजर बनाए रखिएगा प्रभाकर आप इस खबर पे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट हमें देने के लिए। तो उत्तराखंड सरकार ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कार्रवाई की गई है, ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में सामने आएंगी। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।